हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डायूरेटिक्स को कंप्लीट किया था जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है ये, डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग और हाइपोग्लाइसेमिक भी बोल देते हैं इन्हें। हाइपो का मतलब होता है डाउन करना, कम करना, और ये जो ग्लाइसेमिक वर्ड जो बना है ये ग्लूकोज से बना है, शुगर से बना है। मीन्स शुगर के लेवल को कम करने वाले एजेंट, उनको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। दीज आर द ड्रग which are used to lower blood sugar, they are used to treat diabetes mellitus. They are used to treat diabetes mellitus. डायबिटीज़ मेलिटिस को डायबिटीज़ भी बोल देते हैं, जिसमें ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करने का काम जो एजेंट करते हैं, जो ड्रग करती हैं, उन्हें बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपो का मतलब होता है कम करना, और ग्लाइसेमिक वर्ड जो आता है वो शुगर से आता है। हाई ब्लड शुगर जो लेवल होता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जो कि डायबिटीज की एक कंडीशन है। इसका जो सिम्टम्स हैं, हाइपरग्लाइसीमिया में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, increased thrust, and third is increase in appetite, भूख लगती है। हाई ब्लड शुगर लेवल मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें प्यास भी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन एपेटाइट, भूख भी लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो इस बढ़े हुए लेवल को जो कम करने का काम करते हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट करते हैं या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग करती हैं। डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं, पहले हमें वो देख लेना चाहिए कि डायबिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, गिव द टाइप ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, एंड टाइप 4। चार तरह की डायबिटीज़ है। टाइप फर्स्ट को बोला गया है, जो दूसरा नाम इसको दिया गया है वो है IDDM। मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट
डायबिटीज मेलाइटस। टाइप सेकंड, ये देखो ये इसका टाइप है, मैं ब्रैकेट में इसको शो कर देता हूँ। IDDM का ये जो नाम है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। सेकंड जो टाइप सेकंड है वो है NIDDM। NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। NIDDM। थर्ड टाइप की जो डायबिटीज है दैट इज MRDA। MRDA, MRDM कहेंगे, MRDM। MRDM means malnutrition, related diabetes mellitus, diabetes mellitus। एंड टाइप 4 जो डायबिटीज है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज, सेकेंडरी जो डायबिटीज है ड्यू टू डिजीज ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में प्रॉब्लम होने के कारण, पेंक्रियाज में डिजीज या इन्फेक्शन होने के कारण ये टाइप 4 की जो डायबिटीज है वो ऑब्जर्व होती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में को क्लासिफाई जो किया गया है, पहली जो कैटेगरी है दैट इज हार्मोन। इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, इसमें आएगा इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। सेकंड जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की कैटेगरी है उसको डिवाइड किया गया ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स जो ओरली लिए जा सके, मुंह से लेने वाले। उसमें आता है सल्फोनिल यूरियास, सल्फोनिल यूरियाज। इसमें आएगा क्लोरप्रोपेमाइड, टोलब्यूटेमाइड, ग्लिबेंक्लेमाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, टोलब्यूटेमाइड, ग्लिबेंक्लेमाइड, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक हैं जिसमें सल्फोनिल यूरियाज डेरिवेटिव हैं। ये बी कैटेगरी में जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है दैट आर बाइगुएनाइड्स।
बाइगुएनाइड्स में आता है आपका फैनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। फैनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, बाइगुएनाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है। नेक्स्ट इज प्लांट प्रोडक्ट। थर्ड जो कैटेगरी आती है प्लांट प्रोडक्ट। इसमें आएगा आपका ग्वार गम। अब हम स्टडी करेंगे इंसुलिन। व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज एन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अभी आप इसे नोट कीजिए। इंसुलिन इज एन हार्मोन। यह एक हार्मोन है। प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स of islets of Langerhans of pancreas। जो कि जो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स जो हैं वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है और यह एक हार्मोन है। इट इज पॉलीपेप्टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। इट कंटेन 51 अमीनो एसिड्स। इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये जो 51 अमीनो एसिड्स हैं, 51 अमीनो एसिड, दो चेन होती हैं इनकी, इन अमीनो एसिड्स की। इनको बोलते हैं ए चेन और बी चेन। मीन्स चेन ए और चेन बी भी आप इसको बोल सकते हैं। ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं एंड बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है, कहाँ से मिलता है? ये बीटा सेल्स जो पेंक्रियाज हैं वहाँ से मिलता है और ये एक पॉलीपेप्टाइड है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि इंसुलिन इज एन, तो हम टिक करेंगे पॉलीपेप्टाइड पे। इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें दो चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन, जिसमें ए चेन में 21 अमीनो एसिड और बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स होती हैं। सोर्स पेंक्रियाज ऑफ पिग और ऑक्स। पेंक्रियाज ऑफ पिग और ऑक्स। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। इंसुलिन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इंसुलिन इज व्हाइट पाउडर। इंसुलिन इज व्हाइट पाउडर। Slightly soluble in water, slightly
soluble in water. It dissolve in dilute solution. It dissolve in dilute solution of mineral acids. Mineral acids. Soluble in alkali hydroxide. Soluble in alkali hydroxide. मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाइट पाउडर है जो कि स्लाइटली सोलुबल है वाटर के अंदर, लेकिन सोलुबल होता है इन एल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर। ये इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन आपके सिलेबस में भी है और इस पे क्वेश्चन आता है। इसकी स्टोरेज कंडीशन को देखेंगे इंसुलिन की। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। कहाँ इंसुलिन को स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, किस पे ये डिग्रेड हो जाता है। तो इंसुलिन जो है इट इज सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। इट इज सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। मीन्स लाइट से भी सेंसिटिव है और हीट से भी सेंसिटिव है। ये मीन्स उसके डिग्रेड हो जाता है हीट की प्रेजेंस में भी और लाइट की प्रेजेंस में भी। हैंस स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। हैंस स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। इसलिए इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। एट ए टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, नॉट एक्सीडिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिग्रेड हो जाएगा। Or we can say should be stored in refrigerator. to 8 degree centigrade and used within short time. यहाँ जो टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 to 8 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर है वो इसके लिए सेफ है इन्हें रेफ्रिजरेटर के अंदर। हीट से और लाइट से इसको प्रोटेक्ट करना है इंसुलिन को। एक पॉइंट आपको नोट करना है, इंसुलिन इंजेक्शन should not be allowed to freeze. Insulin injection stored in multi-dose container. Insulin injection should be stored in
मल्टी डोज कंटेनर। कंटेनर होते हैं जैसे सिंगल डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर। सिंगल डोज में एक ही बार में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन को स्टोर करना है मल्टी डोज कंटेनर के अंदर। इट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, इसको फ्रीज नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। जो कंटेनर है इंसुलिन जिसमें स्टोर है, उसमें ऊपर एक लेबल होना चाहिए। द लेबल ऑन कंटेनर शुड बियर, क्या क्या उस पर लिखा होना चाहिए जहां इंसुलिन स्टोर है उन लेबल के ऊपर। पहला जो पॉइंट है, नंबर ऑफ यूनिट पर ml, नंबर ऑफ यूनिट पर ml। सेकंड पॉइंट, एक्सपायरी डेट। एनिमल सोर्स, थर्ड पॉइंट। विद प्रिकॉशन। स्टोरेज कंडीशन। एक्सपायरी डेट के बाद नेक्स्ट आता है एनिमल सोर्स। एंड फोर्थ इज स्टोरेज कंडीशन विद प्रिकॉशन। स्टोरेज कंडीशन विद प्रिकॉशन। ऊपर सबसे पहले नेम तो होना ही चाहिए प्रिपरेशन का, उसके बाद ये जो पॉइंट्स आते हैं जैसे नंबर ऑफ यूनिट पर ml, एक्सपायरी डेट, एनिमल का सोर्स क्या है इंसुलिन का, स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन हमने यूज करने हैं। जैसे शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, फ्रीज नहीं होने देना है। सेकंड पॉइंट, द कंटेनर शुड बी शेकन। शुड बी शेकन gently before withdrawal of dose। मीन्स इसको कंटेनर को यूज़ करने से पहले इसको शेक करना है एंड इसको एक और प्रिकॉशन लेना है कि इसको फ्रीज नहीं होने देना है। यूज़ क्या है इंसुलिन का? टू कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट स्लाइड में इसको मेंशन करते हैं, यूज ऑफ इंसुलिन। टू कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। Next, to regulate carbohydrate metabolism। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के
मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने का काम करता है। टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल जो इंक्रीज हो जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। टू ट्रीट कीटोएसिडोसिस, टू ट्रीट कीटोएसिडोसिस, ये कुछ यूज हैं इंसुलिन प्रिपरेशंस के। कौन कौन सी ऐसी फॉर्मुलेशन है जो अवेलेबल हैं वो हम देखेंगे अभी। इंसुलिन फॉर्मुलेशन, इंसुलिन फॉर्मुलेशन में पहला आता है इंसुलिन इंजेक्शन। सेकंड इज न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन, न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन। थर्ड इज biphasic insulin injection, fourth is protamine zinc insulin injection, protamine zinc insulin injection। फिफ्थ इज इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। ये कुछ प्रिपरेशंस हैं इंसुलिन की जो अवेलेबल है मार्केट में। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, विच आर यूज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज मेलाइटिस में यूज होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया एक टर्म होती है, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स बढ़ा हुआ शुगर का लेवल। डायबिटीज को क्लासिफाई किया गया है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट, सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, and third is MRDM, malnutrition related diabetes mellitus, and fourth is due to defect in pancreas, जिसे हम सेकेंडरी डायबिटीज़ भी बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को क्लासीफाई किया गया है पहले हार्मोन जैसे इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशंस हो गई। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सल्फोनिल यूरियाज और बाइगुएनाइड जो दो क्लास हैं, इन पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशंस पे भी आ जाता है। बाइगुएनाइड में ये फैनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन है। सल्फोनिल यूरियाज में क्लोरप्रोपेमाइड, टोल ब्यूटेमाइड और ग्लीबेंक्लेमाइड है। प्लांट प्रोडक्ट भी है जो यूज आता है एज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, दैट इज ग्वारगम। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियास से मिलता है। उसकी बीटा सेल्स जो होती हैं उसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियास। इट इज पॉलीपेप्टाइड, इट कंटेन 51 अमीनो एसिड। 51 अमीनो एसिड भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें चेन ए होती है और चेन बी होती है। चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सोर्स पेंक्रियाज का पिग और ओक्स होता है। प्रॉपर्टीज, इंसुलिन एक वाइट पाउडर है, स्लाइटली सोलबल होता है वाटर के अंदर, एल्कली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर ये सोलबल है, ठीक है। और ये जो मिनरल एसिड्स हैं उनके जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वहाँ भी ये डिसॉल्व हो जाता है। इसको जो स्टोर करना है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लाइट और हीट सेंसिटिव है। इंसुलिन इंजेक्शन को फ्रीज नहीं करना है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्टोरेज का जो कंडीशन है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंटेनर के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन का नाम होना चाहिए। जो मल्टी डोज कंटेनर है उसमें यूनिट पर ml, एक्सपायरी डेट, एनिमल का सोर्स क्या है, स्टोरेज कंडीशन विद प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन मैंने अभी आपको बताया
कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, ये उस पर लिखा होना चाहिए लेबल के ऊपर। द कंटेनर शुड बी शेकन जेंटली बिफोर विड्रावल ऑफ डोज, मीन्स डोज को निकालने से पहले कंटेनर को आपने शेक करना है, जेंटली, नॉट विगरसली। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, टू ट्रीट कीटोएसिडोसिस, टू कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस। ये इसके यूज हैं इंसुलिन के। फॉर्मुलेशन जो हैं, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है, इंसुलिन इंजेक्शन है जिसमें न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन, बाईफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन और प्रोटामाइन इंसुलिन इंजेक्शन अवेलेबल है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, जो ड्रग हमारी आती है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन पाइगुएनाइड है ये। इसमें जो पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, CH3N CH3 C डबल बॉन्ड NH NH C डबल बॉन्ड NH NH2 डॉट HCl, ये साल्ट है इसका, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। ये है मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर, बाइगुएनाइड है ये। तो पहला पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे कि मेटफॉर्मिन क्या है, बाइगुएनाइड डेरिवेटिव। बाइगुएनाइड डेरिवेटिव है ये। HCl साल्ट जो इसका होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड salt is white crystalline powder. ओडरलेस है ये, टेस्ट इसका बीटर है, टेस्ट इज बीटर। जो मेटफॉर्मिन का जो टेस्ट है हाइड्रोक्लोराइड साल्ट का, बीटर टेस्ट का है ये। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड is hygroscopic, मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ये, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रीली सोलुबल इन वाटर, practically insoluble in chloroform. Insoluble in chloroform. मैं यहाँ पे CHCl3 कर दे रहा हूँ। CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, लेकिन CHCl3 जो होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म। प्रैक्टिकली इनसोल्युबल का मतलब होता है टू डिजोल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ सोलवेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, सो इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। स्टोर इन tightly
closed container use metformin hydrochloride. पहला है टू ट्रीट obesity. Second, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने के काम में भी आता है. थर्ड जो इसका यूज है IDDM में, इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने के काम में भी ये आता है. डोजेज फॉर्म कौन कौन सी इसकी अवेलेबल है मार्केट में वो देखिए. मेटफॉर्मिन टैबलेट्स, मेटफॉर्मिन ओरल सॉल्यूशन, मेटफॉर्मिन प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट, ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर. डोज देखिए, 0.5 to 2.5 mg. ब्रांड जो अवेलेबल है that is Diabex Glycomet. इस ब्रांड से आपको मार्केट में मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड मिल जाएगा. जल्दी से रिवाइज करते हैं मेटफॉर्मिन को, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है. मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट जो मेन आता है, इट इज़ बाइगुएनाइड डेरिवेटिव. स्ट्रक्चर इसका आपके सिलेबस में है. अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये आपके सिलेबस में डिप्लोमा इन फार्मेसी में एज पर PCI स्टार लगा हुआ है, उनका अपन को स्ट्रक्चर भी करना है. तो बाइगुएनाइड डेरिवेटिव है. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है और टेस्ट इसका बिटर होता है. हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. फ्रीली सोलबल होता है वाटर के अंदर और प्रैक्टिकली इनसोलबल होता है क्लोरोफॉर्म के अंदर. इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड को, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ओबेसिटी को ट्रीट करने में, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस को, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने में काम में आता है. इसका ओरल सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल है. डोज जो है इसकी 0.5 mg से 2.5 mg तक होती है. और ब्रांड जो अवेलेबल है वो है ग्लाइकोमेट के नाम से आपको मिलेगा और डायाबैक्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा. नेक्स्ट इज ग्लीबेंक्लेमाइड. नेक्स्ट जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है ग्लीबेंक्लेमाइड 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. ग्लीबेंक्लेमाइड की जो प्रॉपर्टी हैं वो ये हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है. ग्लीबेंक्लेमाइड इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. odorless, slightly soluble in water. वाटर के अंदर जो ग्लीबेंक्लेमाइड है स्लाइटली सोलुबल है.
स्प्रिंगली soluble in chloroform. In chloroform, CHCl3 is chloroform and CCl4 is कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे मैंने क्लोरोफॉर्म लिखा है तो उसके अंदर ये स्प्रिंगली सोलुबल है ग्लिबेंक्लेमाइड। स्टोरेज देखेंगे ग्लिबेंक्लेमाइड की, स्टोरेज वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर स्टोर करना है। It should be stored in well closed container. नेक्स्ट पॉइंट जो ग्लिबेंक्लेमाइड में आता है वो आता है इसका यूज। इसका जो यूज होता है वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटिस के अंदर, NIDDM। डोजेज फॉर्म वो जो अवेलेबल है वो है ग्लिबेंक्लेमाइड टेबलेट। डेओनिल के नाम से आता है, यू ग्लूकोन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। डेओनिल जो दूसरा जो ब्रांड है यू ग्लूकोन। ग्लिबेंक्लेमाइड को एक बार रिवाइज करेंगे। ग्लिबेंक्लेमाइड का स्ट्रक्चर है, इसको 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर एंड स्प्रिंगली सोलुबल इन क्लोरोफॉर्म। ग्लिबेंक्लेमाइड को स्टोर करना चाहिए वेल क्लोज कंटेनर के अंदर। इसका जो यूज है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस में आता है। डोजेज फॉर्म इसकी टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। जो ब्रांड अवेलेबल है यू ग्लूकोन और डेओनिल, इसका जो ब्रांड है मार्केट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लिमीपेराइड। जो नेक्स्ट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उसका नाम है ग्लिमीपेराइड। पायरोलिडिन रिंग प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्लिमीपेराइड का। फिजिकल प्रॉपर्टी में व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट पाउडर। व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट पाउडर। ग्लिमीपेराइड जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोलुबल इन डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड। सोलुबल इन DMF, शॉर्ट में हम डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड को DMF भी बोलते हैं, डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड। स्लाइटली सोलुबल इन मेथेनॉल, मेथेनॉल और मेथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है वो ये है कि ये प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन वाटर। प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन वाटर, पानी के अंदर इनसोलुबल है। ग्लिमीपेराइड जो कि हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। स्टोरेज, नेक्स्ट इज स्टोरेज। प्रोटेक्ट फ्रॉम
moisture, store in tightly closed container. टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को गेन कर लेता है और डिग्रेड हो जाता है, इसलिए जो कंटेनर है वो टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए। टेम्परेचर की कंडीशन भी है इसमें, एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर है जिस कंटेनर में ये स्टोर है वहाँ का जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्लिमीपराइड के लिए। यूज, it is used to control rise in blood glucose level. Glimepiride is used to control rise in blood glucose level. जो बढ़ा हुआ जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट ग्लिमीपराइड में आता है इसकी फॉर्मुलेशन। ग्लिमीपराइड टेबलेट्स, मार्केट में अवेलेबल हैं, डोजेज फॉर्म टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है ये। इसका जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो आपको मिलेगा ग्लीमर के नाम से और ग्लूपराइड के नाम से। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो हमने स्टडी की हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।